हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गणिता मंजरी पार्ट 1 ग्रेड 9 का। इस बार ग्रेड 9 में दो बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स है और बाकी रेस्ट चैप्टर्स दूसरे पार्ट में हैं। पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रिड बेस्ड थिंकिंग के बेसिस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्रू आउट पास्ट क्या क्या हुआ है और अभी हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो कि सेम है ग्रिड लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। अब आप पूछोगे ये ग्रिड लाइन क्या है? ग्रिड लाइन क्या होती है? ये होता है जिसमें ये देखो, ये ब्लू वाली लाइंस और ये ब्लैक वाली लाइंस एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद है और एक पर्टिकुलर सिमेट्री बना रही है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्रिड लाइन सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी इन्वेंट हुई है या क्या। ठीक है, हिस्टोरिकल रूट्स ग्रिल बेस सिस्टम पे बना था। ये हमें किस किस में देखने को मिला है? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन 1000 ईयर्स अगो जब अपनी ना सिविलाइजेशन बनी थी तब भी ये चीज़ें यूज़ हुई थी। इसमें एक स्ट्रीट व्यू, पूरे एरिया में स्ट्रीट व्यू कैसे अरेंज करके यहाँ पे हाउस रहना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रीट रहना चाहिए, यहाँ पे स्कूल रहना चाहिए, ये सारा सिस्टम बताया गया है। वैसे ही बुद्धायना ने जब पाइथागोरस थ्योरम डिस्कवर की थी तब भी ग्रिड सिस्टम का यूज़ लिया था, नेविगेशन के लिए, ज्योग्राफी के लिए। पोलियनी में नॉट ओनली इंडिया पर इंडिया से बाहर, चाहे इस्लाम में हो और चाहे यूरोप में हो, ये ग्रिड सिस्टम अप्लाई किया गया था। अब जब ग्रिड सिस्टम जनरेट हुआ ना तो वो 2D फॉर्म में था। 2D मतलब 2 डायमेंशन हम किसे बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब देखो, जो लाइन खड़ी होती है ना उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जो लेटी हो उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लेटने वाले लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो लाइन खड़ी होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आया समझ? ओके, प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कुछ समझ ना आया हो। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया कि हमें दो लाइंस बताई गई थी। तो ये लाइन क्या है? ये है एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। अब देखो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मतलब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे राइट जाओ, चाहे लेफ़्ट जाओ। ठीक है, अब देखो, अब जब नीचे वाली लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है माइनस को। किसको रिप्रेजेंट करती है? माइनस को। और जो ऊपर वाली लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्लस की वैल्यूज़ को। आप देखोगे 0 से यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे +1, +2, +3, +4। वहीं एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं प्लस वैल्यूज़ को और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वैल्यूज़ को। आया कि नहीं आया? अब देखो, हमने ये तो देख लिया इसे ओरिजिन कहते हैं। ये 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शीट है वो देखो, इस शीट को हमें एक तो ऐसे दिख रहा है, इसकी लेंथ दिख रही है, इसकी ब्रेथ दिख रही है। तो जो इसकी ब्रेथ है ना वो तो 4 सेक्शन में डिवाइड हो रही है। तो हमने बोला कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सिस को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? वाई एक्सिस को। अब देखो, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। QUADRANT, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो, अब आप पूछोगे कि भाई ये डिफरेंट क्वाड्रेंट देने से क्या सेंस है नाम? भाई ये भी, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट में कोई अगर पॉइंट है यहाँ, तो वो एक्स एक्सिस पे किसको शो कर रहा है? 3 को।
और वाई एक्सिस पे किसको शो कर रहा है, 4 को। ओके, अब देखो जो कोई भी ना, ये हमने क्या लिखे हैं, कोऑर्डिनेट लिखे। जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं उनको हम x, y फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y फॉर्म में। इनको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। हमेशा कोऑर्डिनेट्स को x या y फॉर्म में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन, आपकी पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहाँ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y। यहाँ पे मैंने पॉइंट A मेंशन किया है, जो कि 3 है x एक्सिस पे और 4 है y एक्सिस पे, और ये किस पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहीं मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताओ, -2, 1, क्योंकि हमें पहले क्या लेना है, x एक्सिस लेना है, फिर y एक्सिस लेना है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -3, -4, C पॉइंट। और वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 3, -2, और वो D पॉइंट। ठीक है, तो इन चारों में आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि यहाँ पे दोनों क्या थे, प्लस प्लस थे, x भी प्लस और y भी प्लस थे। दोनों कोऑर्डिनेट क्या थे, प्लस प्लस थे। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या थे, x था माइनस और y था प्लस। x था माइनस और y था प्लस। ठीक है, इसमें क्या थे, दोनों ही माइनस माइनस थे, और इधर क्या था, x था प्लस और y था माइनस। तो हमने देखा कि चारों क्वाड्रेंट में साइन डिफरेंस के कारण हमने इन क्वाड्रेंट को अलग अलग नाम दिया है। तो अलग अलग नाम क्या है, प्लस प्लस क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 1, माइनस प्लस क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 2, माइनस माइनस क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 3, एंड प्लस माइनस क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेंट के नाम देख लिए, क्वाड्रेंट को मेंशन कर दिया ही, पर ये पूरी चीज़ क्या कहलाई जाती है, इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं XY प्लेन। XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, या फिर अब इस पे हमें क्या मिलते हैं, इस पे हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो इसको एक नाम ये भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, आई के नहीं, ये तीनों क्या नाम है इसके, XY प्लेन के नाम है। अब XY प्लेन क्यों को कहा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 2 एक्सिसेस हैं, एक x और एक y, इसलिए इसके ये नाम हुए।